Hello students, I am Himati Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन जिसे कि हिंदी वर्ड्स में संकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। हाइब्रिडाइजेशन वी हैव स्टडी इन वीबीटी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपने क्लास 12th में पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। तो वी हैव स्टडीड इन वीबीटी द कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल present in the valence shell of its atom. On applying the concept of the following element can we find that आपने पढ़ा होगा कि वीबीटी जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। तो ये जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होता है उसमें जो एलिमेंट्स के कोवैलेंसी ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कैसे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। यदि पी ऑर्बिटल के हर एक सब ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसे क्या कहा जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहा जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वो वैलेंसी शेल के प्रेजेंस के कारण होंगे, ठीक है। तो जब हम यह कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा वीबीटी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अप्लाई करें, जैसे कि बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p0, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसमें कोई वैलेंसी है क्या, नहीं है। अब यदि हम बोरान की बात करें, बोरान जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। मतलब इसमें कितनी वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है। देन कार्बन की यदि बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1 एंड 2pz0। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग बेरियम, बोरान एंड कार्बन, ठीक है, have 0 1 and 2 half filled orbital and their covalency of barium, boron and carbon should be 0 1 and 2 respectively। इसका मतलब यदि हमारा कोई ऑर्बिटल है, चाहे वो p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज मान लीजिए यदि हम p ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। यदि p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। यदि 2 प्रेजेंट है तो 2 वैलेंसी होगी, 3 प्रेजेंट है तो 3 वैलेंसी होगी। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग था, ठीक। बट द वैलेंस ऑफ बेरियम, बोरान एंड कार्बन इज़ 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है कि बेरियम, बोरान और कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2, बेरियम की 2 होनी चाहिए, बोरान की 3 होनी चाहिए और कार्बन की 5 होनी चाहिए, ठीक है। In order to explain the observed valency of barium, boron and carbon, it is assumed that these atoms acquire excited state before participating in bonding। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जब हम फिलिंग करते हैं तो आफ्टर द फीलिंग उसका हम क्या करवाते हैं, एक्साइटेशन कराते हैं। मीन्स उसको हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, उसको जंप कराएंगे। मतलब 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 2p ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। In this excited state, the electron pair present in 2s orbital gets unpaired and the one of the element is
प्रमोट टू वैकेंट 2p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये हमारा p ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s है, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बोरान की बात कर रहे हैं। तो बोरान के केस में क्या कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते, सपोज हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 2s ऑर्बिटल में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 2p ऑर्बिटल में जाएगा। मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि बोरान की वैलेंसी 1 ना होते हुए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। एज इट इज़ यदि हम कार्बन की बात करें, कार्बन के 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराएंगे ग्राउंड से एक्साइटेड हायर लेवल में, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 2 ना होते हुए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था, जो कि वीबीटी के थ्रू समझाया नहीं जा सका था। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द सिंपल एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरियम, बोरान एंड कार्बन। देखिए यहाँ पे बेरियम के केस की बात की जा रही है, 1s 2s 2p। ठीक है, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। देन बोरान की बात की जाए तो देख लीजिए यहाँ पे 2 हाफ फिल्ड है, ये 1 हाफ फिल्ड और ये दूसरा हाफ फिल्ड। बोरान की बात की जाए तो बोरान में यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ गया, p में आ गया, तो कितने हाफ फिल्ड हो गए, 1 2 3, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। कार्बन की बात करें, कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p में 2 थे, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2p में चला गया, तो कितने हाफ फिल्ड हो गए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीबीटी के कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेसिस प्रपोज की गई थी। नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन could very well explain in the valence of barium, boron and carbon as 2, 3 and 4 respectively, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट स्टडी की है। The energy required for excitation is compensated by the energy released during the bond formation। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराते हैं ग्राउंड से हायर स्टेट में हम क्या कराते हैं, उसका एक्साइटेशन कराते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहती है, एनर्जी चाहिए रहती है। ठीक है, और ये एनर्जी किसके द्वारा कंपनसेट की जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसके द्वारा कंपनसेट की जाती है। लेट अस नाउ स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब हम यहाँ पे मीथेन के बारे में स्टडी करते हैं। इन द एक्साइटेड स्टेट कार्बन हैज़ 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जब हम एक्साइटेशन कराते हैं। देन इट्स 1s and 3p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विथ 1s हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन का देखिए, यहाँ 1s में 2 ऑर्बिटल, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है। अब जब ये हाफ एक्साइटेशन के बाद जब ये 4 हमें वैलेंसी मिलती है, तो इन 4 वैलेंसी की अब हमें क्या करानी, बॉन्डिंग करानी, मीन्स पेयर बनाना है।
अब पेयर हम किसके साथ बनाएंगे? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट के पास होता है? हाइड्रोजन के पास होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 2s ऑर्बिटल को दे के इसके साथ पेयर बनाएगा। ये हाइड्रोजन 2p के साथ 2px को इलेक्ट्रॉन दे के पेयर बनाएगा, फिर 2py, फिर 2pz। इसका मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे? 1 2 3 4, टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4, जिसे कि हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। But covalent bond formed by 2s orbital of carbon should differ in energy from the bond obtained by the 3p orbitals। आप सभी जानते हैं कि हर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी, 2s की अलग होगी और 2p ऑर्बिटल्स की अलग होगी। However, experimental data clarify show that all the 4 bond of carbon are same in energy। ठीक है, सारे जो कार्बन के चारों बॉन्ड है, 4 जो अनपेयर्ड है, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। मोर ओवर द 3 बॉन्ड फॉर्म बाय 2p ऑर्बिटल शुड बी 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? 90 डिग्री के एंगल में बनेगा। 90 degree to each other, and 4 formed by 2s orbital may be have any direction, but all the 4 bond is CH4 is identical in terms of strength, bond length and bond angle। तो हमारा जो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? ये हमारा कार्बन है, ये हमारा पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन किसके हैं? p ऑर्बिटल्स के। और चौथा हाइड्रोजन जो कि s ऑर्बिटल है, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इट मीन्स ये सभी कितने डिग्री पे प्रेजेंट है? 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट आता है नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द 4 कोवैलेंट बॉन्ड इन मीथेन, it is necessary that the atomic orbital of central atom taking part in a bond formation are all identical। This is achieved by hybridization। hybridization may be defined as, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हमने मीथेन की स्टडी की तो मीथेन की स्टडी में क्या बताया गया कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है? कार्बन है। ठीक है, कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसीलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये है कि फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of comparable energies so as to redistribute their energy and give new orbital of equivalent energy and shape। These new orbital which get form are known as hybrid orbital। इसका मतलब ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिस शेप और जिस साइज और जिस एनर्जी के साथ वे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उसी शेप के, उसी साइज के और उसी एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यदि सपोज 2s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस शेप में, जिस साइज़ में और जिस एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसी की तरह क्या करेंगे? 2 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिनका शेप, साइज़ और एनर्जी जो होगी इस अपने पेरेंट एटम के इक्वल होगी। और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, दैट दिस ऑर्बिटल इज़ नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। Since hybrid orbital are of equal energy and are identical in all respect, the covalent bond formed by them will also be identical in all respect। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्बिटल ऑफ वन एंड सेम एटम पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओनली द ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन गेट हाइब्रिडाइज्ड।
क्या कहा जा रहा है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में सेम या डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। और हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल शुड बी स्मॉल। जो एनर्जी डिफरेंस होता है हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स का वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इसेंशियल प्रेयर टू हाइब्रिडाइजेशन। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसे नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको आगे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट आता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द हाफ फील्ड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन सम केस इवन द फील्ड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बताना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हाफ फील्ड वाले ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की गुण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल बनेंगे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑल इक्विवेलेंट इन शेप, टाइप एंड एनर्जी। द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is same as p orbital aspect the two lobes are unequal in size। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि जो ऑर्बिटल्स के शेप और शेप, साइज और जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। लेकिन यदि सपोज मान लीजिए एस और पी ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इज सेम एज पी ऑर्बिटल एक्सपेक्ट द लोब आर अनइक्वल साइज। इनके जो लोब्स होंगे एस और पी ऑर्बिटल के, वो क्या होंगे? वो डिफरेंट साइज के होंगे। जैसे कि इनका एक लोब क्या होगा? बड़ा होगा, और दूसरा लोब क्या होगा? ये छोटा होगा। द बिगेस्ट लोब ऑलवेज हैव पॉजिटिव साइन एंड वाइल द स्मॉल लोब ऑलवेज हैव नेगेटिव साइन। Hybridization never take place in isolated atom. It occur only when the atom is to take part in a bond formation. The hybridization orbital are more effective in forming stable bond. हाइब्रिडाइजेशन जो होता है स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है दैन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। Between the hybrid orbitals, they tend to remain at maximum distance apart, that is they take definite geometry। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है किसके बीच में? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जियोमेट्री पूरी चेंज हो जाती है। The molecule has a regular geometry if all the hybrid orbital after a overlapping contain shared pair of electron, that is there are no orbital containing lone pair in the valency shell. If however central atom is surrounded by one or more orbital containing lone pair of electron in the valence electron, the geometry of molecule is distorted। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमने मीथेन में क्या देखा था कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ज़रूरी है क्या कि हम सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट को लें, ठीक है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आता है हमारा अमोनिया हो गया NH3, ठीक है, CH4 H2O। यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p4, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 2p4 मतलब 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और
2s का एक ऑर्बिटल जंप कर जाएगा तो ये पेयर हो जाएगा, मतलब हमारे पास दो क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अब इस कंडीशन में पेयरिंग कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है VSEPR थ्योरी, जिसके बारे में आपने प्रीवियस सेक्शन में या 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग VSEPR जो था उन्होंने बताया था कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होते हैं जस्ट लाइक AB2 मॉलिक्यूल, AB3 मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, तो उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होगा उसकी जियोमेट्री कैसे होगी, उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड लेंथ कितना होगा, उनमें कितने लोन पेयर पाए जाएंगे, कितने बॉन्ड पेयर पाए जाएंगे, इसके बारे में VSEPR ने बताया था। लेकिन वे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो किस रीज़न से, यदि हमारा स्ट्रक्चर पिरामिडल है तो वो पिरामिडल क्यों है, पिरामिडल होने का कारण क्या है, और पिरामिडल है और यदि उनका एंगल 120 डिग्री है तो ये 120 डिग्री एंगल में कैसे प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, जिसके कारण VBT प्रपोज की गई थी, लेकिन VBT भी इस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देन उस दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन प्रपोज किया गया था, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये बताया गया था कि यदि हमारे किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री पिरामिडल है तो उसकी जियोमेट्री पिरामिडल होने का कारण क्या है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करेंगे। थैंक यू।